नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 8 ऑफ सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। और अब हम बात करने वाले हैं, अभी भी एरेस की बात करेंगे बट थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वापस आ चुके हैं। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इंट और कैरेक्टर से तो हमने सब कुछ काम कर लिया। अब करते हैं, अब आते हैं फ्लोट की एरे। फ्लोट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, तो ये हम बात कर चुके हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैसे मेमोरी में स्टोर होते हैं, इसके लिए आई थिंक लेक्चर नंबर 2 अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने ज़रूर बताया है और थोड़ा सा होमवर्क भी दिया था कि आपको कुछ चीज़ें पता करनी है कि ये कैसे स्टोर होते हैं। तो लेट अस बिगिन। एंड फ्लोट नंबर्स को मेमोरी में स्टोर होने के लिए 4 बाइट्स की ज़रूरत होती है, 8 बाइट्स की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ हम बहुत सिंपली चेक कर सकते हैं। एक काम करते हैं, फ्लोट पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल v इज इक्वल टू 1.0 या फिर कुछ और लिख देते हैं, 1.2 लिख देते हैं। अब एक काम करेंगे, अब हम प्रिंट एफ करेंगे। तो %f से हम फ्लोट नंबर्स प्रिंट करते हैं और थोड़ा स्पेस देंगे और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे %d और सॉरी %u क्यों, बिकॉज वी वांट टू प्रिंट एन अनसाइंड इंटीजर। अच्छा, अब प्रिंट क्या क्या करना है, पहले तो v प्रिंट करना है, वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या प्रिंट करनी है हमें, दूसरी चीज़ हमें प्रिंट करनी है कि ये कितने बाइट्स लेता है। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ कि ये कितने बाइट्स लेता है। आप देख सकते हैं कि फ्लोट भी 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, अब फ्लोट नंबर्स की एक एरे बनाएंगे। तो लेट्स से 5 फ्लोट नंबर्स की एरे बना ली हमने। एंड सारे एलिमेंट्स में हमने 1 डाल दिया। एक्चुअली हर एक सेल में हमने 1 किया, फिर 0 डाल देते हैं। काम करते हैं, ये करने के बाद ऑब्वियसली लेट्स प्रिंट समथिंग, कुछ तो प्रिंट करेंगे। तो हम प्रिंट करते हैं इसका सेल नंबर 2, यानी कि ये सेल नंबर 3 होगा बट इंडेक्स उसकी 2 होगी बिकॉज एरेज आर 0 इंडेक्स्ड। ठीक है, तो उसमें 0.0 आना चाहिए। परफेक्ट, 0.0 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे कि अगर लेट्स से कि हमें किसी एरे के एक स्पेशल किसी सेल में इनपुट लेना है। हमने देखा था हाँ, कैरेक्टर एरे में हम कैसे इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग्स का, तो वो चीज़ हम देख चुके हैं। बट अगर एक पर्टिकुलर सेल में इनपुट लेना है तो वो कैसे लेंगे, तो वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे scanf %f, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट में लेना है। और कहाँ पे इनपुट में लेना है, हमें इनपुट में लेना है v के लेट से 3rd सेल में, तो सेकंड इंडेक्स 3rd सेल यहाँ पे लेना है। अब ये जो है ये एक्चुअली वैल्यू होता है, मतलब कि अगर हम बता रहे हैं कि एरे का कौन सा इंडेक्स हम एक्सेस करना चाहते हैं तो वो वैल्यू है। बट सिंपली ये जो वेरिएबल है ये पॉइंटर होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। v2 इज वैल्यू बट सिंपली v इज अ पॉइंटर। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू है और हमें इस जगह पर स्टोर करना है तो हम यहाँ पे एम्परसेंड जरूर लगाएंगे। ठीक है, और चला के देखते हैं इसे। और हमें अब इनपुट देना है, लेट्स गिव 5.2, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये 5.2 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब एक और तरीका, मतलब इस वाले लेक्चर में तो मुझे 2D एरेस की बात करनी थी, बट एक और तरीका जिससे कि हम इनपुट ले सकते हैं एट प्लेस नंबर 2। अर्लियर हमने स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए कैरेक्टर एरे का रेफरेंस दिया था और वो वहां से सिंपली वो वैल्यूज फिल करता चला गया था। तो अगर हम फ्लोट एरे का रेफरेंस देते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ वैल्यू इनपुट करेगा, वो वैल्यू इनपुट करेगा पहले सेल में, बिकॉज ये जो v है ये पहले सेल को पॉइंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, v ऑफ 0 को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या 6.3, और ये देखिए तो 0th लोकेशन पे तो 6.3 चला गया बिकॉज ये पहले सेल को पॉइंट कर रहा था। 2 में ऑब्वियसली हर सेल में हमने पहले 0 पढ़ा था तो 0 ही है। अब अगर हमें सेकेंड सेल पे इनपुट लेना है बट विदाउट डूइंग दी इंडेक्स ऑफ 2 एंड एन एम्परसेंड, तो एक और तरीका होता है, सिंस दिस इज अ पॉइंटर तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इससे होगा क्या, सिंस दिस इज अ फ्लोट एरे, कंपाइलर नोस कि अगर मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूं तो मुझे एक सेल नहीं स्किप करना है, मुझे 4 सेल्स यानी कि 4 बाइट्स स्किप करनी है। तो कंपाइलर वुड रीच दैट प्लेस व्हेन वी टेल इट कि अगले 2 एड्रेसेस के बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू स्टोर। तो मेमोरी में कैसा दिखेगा, फिर से पेंट खोलते हैं, फिर से आपको एक्सरसाइज पता है क्या करनी है। तो फिर से बन गया डब्बा, फिर से बन गई मेमोरी, 1 2 3 4। लेट्स से कि एक एक बाइट का एक सेल है। अब क्या होगा कि जब हम फ्लोट ऑफ v ऑफ 5 लिखेंगे ना, पहले क्या हो रहा था कैरेक्टर के केस में, 1 बाइट का एक सेल था बिकॉज कैरेक्टर एक ही बाइट लेता है। अब क्या होगा कि 4 बाइट का एक सेल मिलेगा और 4 बाइट के 5 सेल्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि बुक हो जाएंगे फॉर दिस वेरिएबल v, फॉर दिस एरे। ठीक है,
तो 1 2 3 4 बाइट्स आर बुक्ड। अब क्या होगा, ये जो सेल है, ये जो पहला सेल है, इसका एड्रेस है यहाँ पे वी पॉइंट कर रहा है। अब जब हम v+2 करेंगे ना, तो वो ऐसे 1 और 2 ऐसे नहीं स्किप करेगा, वो स्किप करेगा ये पूरा 1 और देन 2। यानी कि अगर यहाँ पे भी 4 सेल होते, यहाँ पे भी 4 सेल होते, तो अब v+2 जो पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा यहाँ पे। तो ये कंपाइलर खुद समझ के कर देता है। एंड सिंस दिस इज एन एड्रेस, तो हमें यहाँ पे एम्परसेंड नहीं देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या हुआ, ये कहाँ पे स्टोर हुआ। 5.3 दे देते हैं, तो इस बार ये स्टोर हुआ है इस लोकेशन पे। ठीक है, तो ये चीज बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो एरेज होती हैं और जो मेमोरी एलोकेशन होता है एरेज का, वो किस तरीके से होता है, ये समझाने का मेन मकसद था। अब इसी नॉलेज के साथ चलते हैं 2D एरेज पर। तो स्वागत है, ब्रेक के बाद हम बात कर रहे थे 2D एरेज की, और चलिए वापस चलते हैं बात करने। तो 2D एरेज स्टोर कैसे होती हैं, तो देखिए बेसिक 2D एरे का स्टोरेज वैसे ही होता है जैसे लाइक हर लैंग्वेज में हर कंपाइलर करता है, बट रिप्रेजेंटेशन सी में थोड़ा अलग होता है, बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ा अलग होता है। तो सी का मैं बता दूंगा, तो बस शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे स्टोर होती हैं 2D एरेज। अज्यूमिंग कि हमारा ये मेमोरी है और हमारे पास एक 2D एरे है, लेट्स से 2x2 का ग्रिड है, और इसमें कुछ स्टोर्ड है A B C और D। ठीक है, दो तरीके से स्टोर होती है 2D एरेज। एक होता है रो मेजर फॉर्म, एक होता है कॉलम मेजर फॉर्म। रो मेजर फॉर्म में क्या होता है कि पहले सारी रो स्टोर होती हैं, उसके बाद अगली रो, उसके बाद अगली रो, उसके बाद अगली रो, ऐसे करके। सो इफ दिस एरे इज 2D एरे स्टोर्ड इन रो मेजर फॉर्म, तो ये मेमोरी में कुछ ऐसा दिखेगा कि लेट्स से ये हमारा C है, C हमारा बेस एड्रेस है, तो C यहाँ पॉइंट करेगा। अब ये कुछ इस तरीके से स्टोर होगा A B C D, क्योंकि ये इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, इसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, बेस एड्रेस लेट्स से ये 10 है, प्लस नंबर ऑफ रोज स्किप्ड प्लस नंबर ऑफ कॉलम। इससे हमें एक्चुअल उस एलिमेंट का एड्रेस मिलता है जो कि हमें एक्सेस करना है। तो अज्यूमिंग ये बेस एड्रेस है, प्लस नंबर ऑफ रोज स्किप्ड, लाइक अगर ये 0th रो है तो 0 रो स्किप होंगी, तो इसको हम इस तरीके से लिखने के बजाय R लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, बिकॉज कितने कॉलम हमने स्किप किए वो देखना है ना, प्लस कॉलम नंबर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको, B प्लस R-C प्लस C डैश। तो अगर रो मेजर फॉर्म में स्टोर है हमारी एरे, तो कुछ इस तरीके से कंपाइलर एड्रेस कैलकुलेट करता है। अगर हमें C ऑफ 1 ऑफ 0, मतलब कि 0 1 सेकेंड रो का पहला कॉलम यानी C चाहिए, तो अब इसको इनपुट करके देख लेते क्या होता है। B की वैल्यू है 10, R डैश की वैल्यू है 1, C मतलब कि कितने कॉलम्स हमारे पास 1 2, तो अभी एक्चुअली 2 कॉलम है, तो वी विल पुट 2 हियर, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, और C डैश मतलब कौन सा कॉलम, 0th कॉलम, तो लिखेंगे यहाँ पे 0। तो 1 इंटू 2 2 होता है, प्लस 10 इक्वल्स टू 12, तो 10 11 12 हमें हमारा C मिल जाए। तो इस तरीके से कुछ एरेज 2D एरे स्टोर होती हैं मेमोरी में। और एक तरीका और होता है कॉलम मेजर फॉर्म का। अगर कॉलम मेजर में स्टोर होंगी तो एरे कुछ इस तरीके से दिखेगी, A C B D, उसका भी एक मिरर एड्रेस होगा, लाइक B प्लस C डैश R प्लस R डैश। ठीक है, तो ये तो बेसिक स्टोरेज की बात हो गई। अब C में ये रिप्रेजेंट कैसे होगी वो देखते हैं। तो लेट्स मेक 2D एरे, लेट्स से V हमने बना लिया 2x2, और पिछली बार की तरह हर एक एलिमेंट में हम डालेंगे 0, एक वैल्यू, या तो 0 की जगह एक वैल्यू ले लेते हैं, v इज इक्वल टू 1.0। ठीक है, ठीक है, तो अब इस एरे में कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर हो गया है। फिर से एक बार इसको हटा के बना देता हूँ। तो एरे में कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर होगा, 1.0 2.0 3.0 4.0। ठीक है, C की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो V है ये एक्चुअली में एक एरे है जिसमें पॉइंटर्स भरे हुए हैं। आप समझिएगा इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये कि ये जो V है, V खुद एक एरे है, उसमें पॉइंटर्स हैं। अब ये पॉइंटर्स कहाँ पॉइंट कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। सपोज ये हमारी मेमोरी है और हमारी एरे कुछ इस तरीके से है, हमने मेमोरी में रो मेजर फॉर्म में ये एरे डाल दी। अब C में ये जो हमारा V है ये एक एरे है of pointers and they are pointing to first element of
एवरी रो, तो ये कुछ इस तरीके से सी में रिप्रेजेंट होता है। वी का एड्रेस लेंगे तो प्रॉबेबली ये मिलेगा हमें। वी का पहला एड्रेस लाइक वी ऑफ 0 जो होगा वो पॉइंट करेगा इस पे। अब वी ऑफ 0+1 हम करेंगे तो वो जाएगा इस पे, कुछ इस तरीके से। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ा सा आप ध्यान देके इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर से बता देता हूँ क्या हुआ है कि सी में ये किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। बेसिकली ये जो मेमोरी है, वी हैव एन एरे ऑफ पॉइंटर्स एंड दे आर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो। ठीक है, तो ये यहाँ पॉइंट करेगा और ये यहाँ पॉइंट करेगा, कुछ इस तरीके से। अब अगर इसको हम डी रेफरेंस करते हैं तो हमें पॉइंटर मिलेगा। अब पॉइंटर को अगर हम डी रेफरेंस करते हैं तो हमें मिलेगा एलिमेंट। एक्चुअली जो वी ऑफ 0 है इसको आप एक दूसरा एरे समझ सकते हैं, x। तो ये एक और एक एरे हो गया, ये एक एरे हो गया। अब मैं x ऑफ 0 करूंगा यानी कि v ऑफ 0 तो मुझे 1 मिल जाएगा, और x ऑफ 1 करूंगा तो v ऑफ 0 1 यानी कि 2 मिल जाएगा। सिमिलरली v ऑफ 1 ऑफ 0 v ऑफ 1 ऑफ, तो ये c में इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब हम सबसे पहले बहुत सारी चीजें प्रिंट करेंगे समझने के लिए, तो कुछ इस तरीके से प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं अब रिजल्ट क्या आता है। कूल। तो जैसा कि हमने देखा पेंट में भी कि ये जो v है, v हमेशा पहले एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा, दैट्स अ पॉइंटर ऑफ पॉइंटर्स। एंड ये पहले एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा जो कि बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग ऑफ द एरेस ऑफ एरेस। ठीक है, v ऑफ 0 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? उस रो के पहले एलिमेंट को, तो 16। फिर जो 2 है वो स्टार्ट होगा 20 से, अगला एलिमेंट 24 से, उसके बाद वाला 28 से। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं बिकॉज फ्लोट 4 बाइट लेता है। दिस इज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, सिमिलरली 24 और ऐसे करके 28। ठीक है, तो ये एड्रेस हमें मिला, हमें सेकंड वाले का ये एड्रेस मिल गया जब हमने v ऑफ 1 प्रिंट किया। अच्छा, अब ये 0 क्यों आ रहा है? इसमें एक दिक्कत ये होगी कि हमें %f शायद लिखना है। देखते हैं क्या ये सही हुआ। राइट, परफेक्ट। तो जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, ये मैंने जो थ्योरी बताई प्लस ये जो मैंने आपको कोड चला के दिखाया, तो 2D एरेस कुछ इस तरीके से स्टोर होती हैं। व्हाट वी कैन डू इज डायनेमिकली क्रिएट एरेज विद डिफरेंट लेंथ्स। तो अब जैसे इसमें तो 2x2 की ग्रिड सेट हो गई, बट हम क्या करेंगे, हम डायनेमिकली क्या करेंगे, पहले तो एक v पॉइंट डबल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दिस मींस इट्स एन एरे ऑफ एरेस। ठीक है, अब पहले पॉइंटर पे हम एक एरे बना देंगे, लेट्स से x ऑफ 10, दूसरे में y ऑफ 50। इस तरीके से एरेज बना देंगे और इस तरीके से क्या होगा कि वेरिएबल लेंथ एरेज बन जाएंगी कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं अपना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाले लेक्चर में, बट इसकी वैसे तो जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ कहाँ पे पड़ती है वो ज़रूर बता देता हूँ। इमेजिन करिए कि आपके पास एक बहुत छोटा सा एम्बेडेड सिस्टम है, कोई वायरलेस सेंसर नोड है या कुछ ऐसा बहुत ही छोटा सा एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें आपके पास 1 KB 2 KB कुछ इस प्रकार की मेमोरी है। अब हमें मान लीजिए कोई ज़रूरत पड़ी 2D एरे बनाने की, बट एक इतनी बड़ी एरे नहीं बन पा रही है, तो हम क्या करेंगे, उतना ही एलिमेंट्स का एक एक रो बनाएंगे जितने की हमें ज़रूरत है, बिकॉज मेमोरी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है उस जगह पे। तो ऐसी जगहों पे मे बी आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट इन जनरल नहीं यूज़ होता है, बहुत ही नीश यूजेस हैं इसके। तो ये था ऑल अबाउट 2D एरे। अब सिमिलरली होमवर्क फॉर यू ऑल, n डायमेंशनल एरेज कैसे बनती हैं या फिर बन सकती हैं या फिर उनका क्या यूज़ है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको पता करना है क्या यूज़ है, कैसे बनती हैं, मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्या करेंगे इसका, और कैसे वो मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स की। खैर बात करनी क्या है, कर तो चुके ही हैं, बट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इफ दिस इज अ 2D एरे, इट्स एन एरे ऑफ पॉइंटर्स जो कि अलग अलग जगह पॉइंट कर रहे हैं। एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एन पॉइंटर, instead of being a pointer towards the first element of an array, it can be a pointer to anything। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि अगर मैं एक एरे बना रहा हूँ, लेट्स से int star नहीं, या चलिए int star p ऑफ 5, इसका मतलब कि इसमें 5 पॉइंटर्स आएंगे जो कि 5 इंटीजर्स को पॉइंट कर रहे होंगे। अब यहीं पे अगर मैं कुछ ऐसा लिखता, स्ट्रक्ट abc स्टार v, मतलब कि 5 स्ट्रक्चर्स को ये पॉइंट कर सकता है। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स एक्चुअली एरे ऑफ पॉइंटर्स है दैट आर पॉइंटिंग टू स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्ट की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, वापस आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और घर के साथ लोगों से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कुछ धमाकेदार पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।